डियर स्टूडेंट्स, आज मैं वैसे टॉपिक को शुरू करने जा रहा हूँ जो आप सभी लोग अपने दैनिक जीवन में रोज़ दिन प्रयोग करते हैं। किसी भी सेंटेंस को हम दो तरीक़ों से किसी दूसरे के नज़दीक व्यक्त करते हैं। पहला, किसी भी सेंटेंस को ठीक ठीक वही शब्दों में व्यक्त कर देते हैं, और दूसरा, किसी भी सेंटेंस को कुछ सारांश लेकर अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है नरेशन। आज मैं नरेशन पर विहंगम दृष्टिपात करने जा रहा हूँ कि नरेशन किसे कहते हैं, नरेशन के बनाने का रूल क्या है, नरेशन कितने प्रकार के होते हैं, इन सारे बातों की चर्चा मैं आज इस टॉपिक में करने जा रहा हूँ। तो देखें, नरेशन has made the English word narrate. It means a statement or tale is called narration. Narration has made the English word narrate. It means a statement or tale is called narration. नरेशन अंग्रेजी के नैरेट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है कथन या कहना। किसी वाक्य को हम दो तरीक़ों से किसी के सामने व्यक्त करते हैं। अंग्रेजी में लिखने और पढ़ने के दो तरीके होते हैं। एक को हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं, एक को डायरेक्ट नरेशन, और दूसरे को इनडायरेक्ट नरेशन। हिंदी में इसे प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट नरेशन को अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। तो डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं? डायरेक्ट नरेशन वह नरेशन कहलाता है जब वक्ता की कथन को ज्यों का त्यों वही शब्दों में हम व्यक्त करते हैं, तो वह डायरेक्ट नरेशन कहता है, वह डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। डायरेक्ट नरेशन कंटेंट्स, डायरेक्ट नरेशन contains the actual words of a speaker is called डायरेक्ट नरेशन।
जब वक्ता की कथन को ज्यों का त्यों वही शब्दों में हम व्यक्त करते हैं तो वह डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। डायरेक्ट नरेशन contains the actual words of a speaker is called direct narration. For example, as Ram said, I shall go. ये किसी की स्टेटमेंट है और इसी स्टेटमेंट को हम ज्यों का त्यों किसी दूसरे के सामने व्यक्त कर देते हैं तो वह डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि द स्टेटमेंट ऑफ अ स्पीकर पुट्स ऑन एज सेम वर्ड्स इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। जब वक्ता की कथन को हूबहू ज्यों का त्यों वही शब्दों में हम रख देते हैं तो वह डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसे यह किसी की कथन है, हम यही शब्द को ज्यों का त्यों दूसरे के नज़दीक हम व्यक्त कर रहे हैं तो यह डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। राइट। अब है इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन, द स्टेटमेंट ऑफ अ स्पीकर some taken substance is used in own words is called indirect narration. The statement of a speaker, some taking substance is used in own words is called indirect narration. Indirect narration। जब वक्ता की कथन को कुछ सारांश लेकर अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है तो वह इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम सेड दैट, राम सेड दैट ही वुड गो। यहाँ पर आप देख रहे हैं राम सेड दैट ही वुड गो, राम ने कहा कि वह जाएगा। यह किसी का स्टेटमेंट है और इसी स्टेटमेंट को अपने शब्दों में व्यक्त किया गया है, अतः इसी को हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के परिभाषा मैं साबित कर दिया। अब फॉर नोइंग द नरेशन देयर आर 4 एलिमेंट्स आर इसेंशियल। नरेशन जानने के लिए 4 तत्वों का होना अनिवार्य है। पहला है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच और तीसरा है वर्ब द रिपोर्टेड स्पीच और 4 है इन्वर्टेड कॉमाज। इन्वर्टेड कॉमाज, ये 4 एलिमेंट्स आर इसेंशियल फॉर नोइंग द नरेशन। नरेशन जानने के लिए ये 4 तत्वों का होना अनिवार्य है। आई एम गिविंग 1 एग्जाम्पल फॉर दिस। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ डायरेक्ट में। जैसे राम सेड आई एम
रीडिंग। राम ने कहा मैं पढ़ रहा हूँ। हेयर आप यहाँ देख रहे हैं, इसको हम दिस साइन इज कॉल्ड इन्वर्टेड कॉमाज। दिस मार्क इज कॉल्ड इन्वर्टेड कॉमाज। इसे हम इन्वर्टेड कॉमाज कहते हैं। ये कॉमाज, इसको हम कॉमा कहते हैं। और इन्वर्टेड कॉमाज के बाहर जो वाक्य होता है, आउटसाइड ऑफ इन्वर्टेड कॉमाज, दैट सेंटेंस इज प्रेजेंट हेयर इज कॉल्ड रिपोर्टिंग सेंटेंस। इस इन्वर्टेड कॉमाज के बाहर जो वाक्य होता है, उस वाक्य को हम रिपोर्टिंग सेंटेंस कहते हैं। राम सेड, ये राम सेड जो है वह रिपोर्टिंग सेंटेंस है, इसको हम रिपोर्टिंग सेंटेंस कहेंगे। और रिपोर्टिंग सेंटेंस का यह जो सेड है वर्ब, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। ये क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग सेंटेंस। वर्ब और रिपोर्टिंग सेंटेंस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग सेंटेंस के वर्ब को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यानी राम सेड, राम ने कहा, यह रिपोर्टिंग सेंटेंस है, इसका वर्ब सेड हो गया, अतः इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। उसके बाद इन इन्वर्टेड कॉमाज, इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर दैट सेंटेंस इज प्रेजेंट हेयर, जो सेंटेंस यहाँ प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये पूरे वाक्य जो है वह रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। और इस रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को हम वर्ब द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। राम, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, अतः यह वाक्य जो है रिपोर्टेड स्पीच हुआ। और उसका वर्ब एम जो है रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है, इस वर्ब को हम वर्ब द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, राइट। और ये साइन, दिस साइन इज कॉल्ड इन्वर्टेड कॉमाज। इस साइन को, इस चिन्ह को हम रिपोर्ट वर्ब इन्वर्टेड कॉमाज कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं जनरल नियम पर चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। जनरल नियम क्या है और जनरल नियम के बारे में मैं पूरी तरह से आपको बताने जा रहा हूँ। तो देयर आर 3 जनरल रूल्स फॉर नरेशन। नरेशन के लिए 3 जनरल रूल्स हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखें, नंबर 1, चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ टेंस। नंबर 3, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। फॉर नोइंग द नरेशन, नरेशन जानने के लिए देयर आर 3 जनरल रूल्स आर इसेंशियल। नरेशन जानने के लिए 3 जनरल नियम बहुत ज़रूरी है। प्रथम है चेंज ऑफ पर्सन, सेकेंड चेंज ऑफ टेंस, थर्ड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये 3 जनरल रूल्स हैं जो सब प्रकार के नरेशन में काम करता है, चाहे वह जनरल हो चाहे वह स्पेशल हो। तो सर्वप्रथम हम आपको ले चलते हैं चेंज ऑफ पर्सन में। चेंज ऑफ पर्सन के लिए सर्वप्रथम हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं
एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाना चाहेंगे। डायरेक्ट में मोहन सेड आई शैल ईट। मोहन ने कहा आई शैल ईट, मैं खाऊंगा। आप देख रहे हैं चेंज ऑफ पर्सन के लिए इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर आई फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर है। नियम है कि इन इन्वर्टेड कॉमाज द सब्जेक्ट इज फर्स्ट पर्सन ऑफ सिंगुलर नंबर इन इन्वर्टेड कॉमाज, देन फॉर मेकिंग द इनडायरेक्ट नरेशन फर्स्ट पर्सन the subject is a first person of singular number in inverted commas. Then for making the indirect narration, first person change into according to the subject of reporting verb. अगर इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर कर्ता फर्स्ट पर्सन में हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने पर यह फर्स्ट पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाता है। आप देख रहे हैं कि आई फर्स्ट पर्सन में है और ये मोहन रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, अतः मोहन बदल कर यहाँ थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, मोहन सेड that he would eat, वह खाएगा, ये हो गया। मोहन said that he would eat, वह खाएगा, ये हो गया। तो मोहन said that he would eat। आप देख रहे हैं कि कर्ता फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर है, तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ ही हो गया। उसके बाद दूसरा नियम, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, यू विल सिंग, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। राम ने मुझसे कहा, ये डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट में कहता है कि इन इन्वर्टेड कोमाज सब्जेक्ट इज ए सेकेंड पर्सन ऑफ सिंगुलर नंबर, देन सेकेंड पर्सन ऑफ सिंगुलर नंबर चेंज इनटू according to the object of reporting verb in indirect narration। इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने पर इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर अगर कर्ता सेकेंड पर्सन में हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में है और ये नॉमिनेटिव केस में है सेकेंड पर्सन, अतः ये जो है नॉमिनेटिव केस यहाँ बदल कर आई हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, राम सेड टू मी दैट आई शुड सिंग, ये क्लियर हो गया। और एक नियम थोड़ा सा आप इस पर ध्यान दें, अगर सेड को हम ज्यों का त्यों रखेंगे तो इन्फिनिटिव टू को एक साथ लेकर चलेंगे। अगर टू को हम हटाना चाहेंगे तो राम सेड के जगह में टोल्ड हो जाएगा और टोल्ड जब होगा तो इन्फिनिटिव टू हट जाएगा, यानी कि हट कर मी हो जाएगा। ऑल वर्ड्स आर यूज सेम दैट आई शुड सिंग, ये हो गया। यानी कहने का मतलब है कि अगर सेड को ज्यों का त्यों रखेंगे तो
टू आएगा। अगर सेड को हम टोल्ड में बदलेंगे तो टू को हम हटा देंगे, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा टूट कर दैट, ये जो सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार आई हो जाएगा, आई शुड सिंग। ये क्लियर हो गया। अब है तीसरा, ही विल गो। अगर इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर कर्ता थर्ड पर्सन में हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने पर थर्ड पर्सन इज नॉट चेंज इन इनडायरेक्ट नरेशन। In indirect narration, the subject is a third person of singular number. Then for making the indirect narration, third person requires no change. उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि क्या हो जाएगा, राम said that he would go, ये हो गया। यानी कि थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे हम सन फार्मूला के नाम से हम जानते हैं। एस इट मीन्स सब्जेक्ट, ओ इट मीन्स ऑब्जेक्ट और एन इट मीन्स नो चेंज। इसे हम सन फार्मूला के नाम से भी हम जानते हैं। और इसे अधिक रुचि बनाने के लिए और लर्निंग करने के लिए, याद रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पर्सन इज चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन इज changed into object, and third person requires no change। आप इसे याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू द सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू द ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन रिक्वायर्स नो चेंज। थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन इज चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन इज चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन रिक्वायर्स नो चेंज। तो इस तरह से चेंज ऑफ पर्सन समाप्त होता है। दूसरे दिन हम चेंज ऑफ टेंस बताएंगे। तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।